और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां लखनऊ में संजीव जीवा हत्याकांड का मामला और इस हत्याकांड में गठित एसआईटी को और समय मिल गया है। एसआईटी को जांच के लिए 7 दिन का और समय मिला है। पहले एसआईटी को 7 दिनों का समय मिला था, अब 7 और दिन मिल गए हैं। तय समय में जांच पूरी ना होने पर अवधि बढ़ाई गई है और एसआईटी को 22 जून तक अब शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी। देखिए, संजीव जीवा हत्याकांड मामला, जिसने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, कानून के खौफ और डर पर सवाल उठाए थे। ये वो शख्स जिसे पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन इस शख्स पर किस तरह से गोलियां बरसा दी गई वकीलों के भेस में, और इस पूरे मामले में एसआईटी अपनी जांच पूरी नहीं कर सकी, तो 7 दिन का वक्त और दिया गया है। एसआईटी को और समय मिला है और अब 22 जून तक शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी। संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर कई सवाल उठे, सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर, सवाल पुलिस कस्टडी पर, सवाल तमाम तौर तरीकों पर, सवाल ये कि आखिर पहले जिस तरीके से संजीव जीवा को लाया जाता था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती थी, वो तमाम इंतजामात इस बार क्यों नजर नहीं आए, और इसे लेकर ही ये मामला और पेचीदा भी होता जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन साथ के साथ कर दिया गया था ताकि हत्याकांड का पता लगाया जा सके, लेकिन गठित एसआईटी समय के मुताबिक जांच पूरी नहीं कर पाई। अब जांच के लिए 7 दिन का और समय दिया गया है। पहले 7 दिनों में ये जांच मुकम्मल करनी थी, लेकिन अब 7 दिन का और समय मिल गया है, तो 22 तारीख तक अब जांच रिपोर्ट जो है वो एसआईटी को जमा करनी होगी। तय समय में जांच पूरी नहीं होने पर अवधि बढ़ा दी गई है और 22 जून तक अब शासन को एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। संजीव जीवा हत्याकांड बिल्कुल वैसे ही सरअंजाम दिया गया जैसे अतीक कश्यप हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस कस्टडी में लाइव एनकाउंटर इसे कहा जा सकता है, जिस तरीके से कुछ चंद लोग सामने आते हैं हथियार लहराते हुए और उसके बाद इस कत्ल को पुलिस के सामने, तमाम कैमरास के सामने अंजाम देते हैं। ऐसा ही हत्याकांड संजीव जीवा का, माफियाओं के करीब रहा संजीव जीवा, कई मामलों में लिप्त था और जो हथियार भी बरामद किया गया है, जिस हथियार का जिक्र हो रहा है, जिससे कत्ल किया गया, वो हथियार भी कोई मामूली हथियार नहीं था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे एहतेशाम सिद्दीकी। एहतेशाम, देखिए, ये मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है और जिस तरीके से इस कत्ल को सरअंजाम दिया गया, उसके बाद से कई सवाल भी उठे, शासन प्रशासन पर भी सवाल उठे हैं। और अब क्योंकि जांच भी 7 दिन में मुकम्मल नहीं हो पाई है, 7 दिन का समय और दिया गया है, क्या कुछ इस जांच के दौरान पुलिस जुटा पाई और आगे क्या मिलने के आसार हैं? जी हाँ, देखिए, आपने एकदम सही फरमाया है, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अभी पुलिस बहुत ही खाली हाथ है। संजीव जीवा हत्याकांड क्यों हुआ, किसने कराया, इसका मोटिव क्या था, किसको फायदा पहुंचाया गया, शूटर कहाँ से लिए गए थे, असला कहाँ से आया, वो कैसे ऑपरेट हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है और एसआईटी अपने वक्त पर जांच को पूरा नहीं कर पाई है, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि इनकी जो जांच का दायरा है ये बढ़ रहा है। ऐसे में इनको समय और भी दिया जाए, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से खाली हाथ है और लगातार मेहनत करने के बावजूद भी कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसलिए हम आपको बता दें कि लखनऊ कमिश्नर ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है और शासन इस बात पर लगा हुआ है कि पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाए, लेकिन अभी तक वो खाली हाथ है। और जिन लोगों का वो नाम ले रहा था हत्या का आरोपी, उन लोगों पर भी नजर रखी गई, लेकिन जेल के मैनुअल के हिसाब से कोई भी इनपुट नहीं मिल रहा है। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि उसने जो काठमांडू और नेपाल का जिक्र किया है, वहां के बारे में उसको जानकारी थोड़ी बहुत मिली है, लेकिन वो गुत्थी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। कहीं न कहीं आरोपी जो है लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। ऐसे में एजेंसी को जो जांच सौंपी गई है उसको समय देना लाजमी था, क्योंकि जब तक कोई चीज क्लियर नहीं होती वो मीडिया के सामने नहीं आ सकती और सरकार के सामने वो पेश नहीं हो सकती। एजेंसी ने जिन लोगों को जांच में लगाए रखा है वो भी अभी किसी ऐसे मुद्दे पर नहीं पहुंच पाए जिससे इस बात की तस्दीक से खुलासा हो सके इसके मारने का मोटिव क्या था और इसके पीछे कौन लोग हैं। जी, लेकिन एहतशाम, इतना हाई प्रोफाइल मर्डर केस हो और इस तरह से ये कत्ल किया गया, तो एसआईटी ये तो पल्ला नहीं छुड़ा सकती है कि 7 दिन उनको दिए गए तो इस दौरान कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा, और किस ग्राउंड्स पर 7 दिन और दिए गए हैं, कुछ तो अपना पक्ष रखा गया होगा।
देखिए एसआईटी ने ये जरूर कहा कि उसने जिन लोगों का नाम लिया कैमरे के आगे कैद करके वो लोग हो सकते हैं, लेकिन जब एसआईटी ने जेल में जाके उन लोगों की जांच किया तो पता चला इस नाम से कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो कहीं न कहीं जो उसका बयान है वो गुमराह करने वाला है। नेपाल काठमांडू का जिक्र जरूर किया है, लेकिन नेपाल काठमांडू में भी एसआईटी की टीम को बहुत कुछ ज्यादा नहीं मिला है। साथ ही जिन असलहा उसको कैसे मिला ये भी बहुत सोचने समझने वाली बात है, उस पर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और एसआईटी की टीम को इस बात से पुख्ता जानकारी है कि इससे बाकायदा सलाह चलाने की ट्रेनिंग लिया है, उसमें भी लगातार गुमराह कर रहा। तो कुछ कड़ियां मैच हो रही है, कुछ कड़ियां मैच नहीं हो रही है। उसने कहा कि उसको कोर्ट के बाहर कोर्ट मुहैया कराई गई, वो कोर्ट कहाँ फंसा उसके भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है, क्योंकि तमाम एविडेंस उसको कोर्ट में दाखिल करना है। ये हत्या कोर्ट में हुई है, लिहाजा पुलिस खूब के कदम रख रही है। और इस बात की भी जानकारी लग रही है कि अगर एसआईटी पूरे मामले में फेल होती है तो यूपीएससीएफ को भी इस काम में लगाया जा सकता है। जी चलिए, तो शाम आप नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी।